आई बिलोंग टू द विसिनिटी। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक छोटा सा गांव है, उसको करालार कानिसपुरा के नाम से जानते हैं। तो मेरी अर्ली डेज स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, तो कॉलेज भी बिल्कुल मेरे घर के पास में ही पड़ता है। देन आई वेंट टू कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहां मेरी सिलेक्शन हुई थी थ्रू एंट्रेंस, एंड देन आई कंप्लीटेड माई LLB इन 2013। सिंस देन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट पिछले 7 साल से। देखिए, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डेज़ यूजुअली जब अपनी लोकलिटी में जब हम लोकल क्रिकेट खेलते थे, तो उन दिनों में भी आई यूज़ टू प्रेफर, मैं यही करता था कि मैं उनको शौक से बोलता था, आई यूज़ हैव बैट बॉल मेरे पास होता था, मैं उनको लड़कों को देता था कि आप भाई खेलो। वो उनको बैट मैच होते थे ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डेज़। 10-12 साल की उम्र में थे, तो वो 10-10 रुपये 15-15 रुपये मैच खेलते थे। आई यूज़ टू ऑफिशिएट इन दोज मैच। तो उसके बाद इस चीज़ को मैं आगे लेता गया और मेरा शौक हुआ। एंड देन इट वाज वन क्रिकेटर इमरान, तो इमरान है उनका नाम, वो कानिसपुरा से है। ही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बचपन से एक साथ खेलते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप बचपन से आपको शौक है, मैं आपको एक छोटा सा टूर्नामेंट होता था 8 टीम्स का 16 टीम्स का, एंड दैट्स वेरी क्लोज, जो एक छोटा सा ग्राउंड है कानिसपुरा, बिल्कुल आप राइट साइड में देखेंगे, विलो गार्डन उसको कहते हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की। ही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। देन देखते देखते ऊपर वाली की मेहरबानी से और अपनी लगन की वजह से तो आज बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहा हूँ। बट इट हैज़ नॉट बीन एन ईजी जॉब फॉर मी। बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी हुई है घर में, कभी डांट खानी, बाकी चीज़ें, दोस्तों से भी, भाई आप वकालत को छोड़ के कभी कभी मैच में भी जाते हैं। बट आई हैव दिस पैशन, इंशाल्लाह आई होप जब तक मेरी लाइफ है आई विल बी डूइंग दिस। देखिए, आई टोल्ड कि दिस वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मेरी फर्म चल रही है, मेरे साथ 2 एसोसिएट्स मेरे काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी ब्रिलियंट, स्पेशली मोहम्मद रमज़ान, एडवोकेट मोहम्मद रमज़ान। ही हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। वो बोलता है कि आप जाओ, आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करो, हम आपका काम देख लेंगे। वी हैव ए फर्म, तो हम वो फर्म में अपनी मैं उनको ज़िम्मेदारी छोड़ के जाता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ क्रिकेट में। एंड इवन जुडिशल ऑफिसर्स दे न्यू मी, क्योंकि वो भी कभी कभी मैच खेलते हैं, एंड आई ऑफिशिएट देयर एज वेल, तो वो भी मुझे उसमें सपोर्ट करते हैं कि आपका केस हम प्रायोरिटी बेस पे लेंगे एंड वी विल रिलीव यू बिफोर 12। देखिए, सपोर्ट मैं आपको यहाँ तक इतना बता सकता हूँ कि इवन वर्बल अब्यूज़ होती है टीम्स, आप देखिए कभी आउट दे देता हूँ तो प्लेयर्स ऐसे रिएक्शन करते हैं। तो सपोर्ट जो है बिल्कुल, अगर हम देखेंगे लोग जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। लेकिन प्लेयर्स जो स्पेशली आप कश्मीरी रीजन में देखोगे, जो भी प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड में, आप देखोगे वर्बल एब्यूज़ बाकी चीज़ें। बट आई हैव बीन फॉलोइंग दिस पैशन, मैं उस चीज़ को कभी छोड़ूंगा नहीं। इनफैक्ट क्रिटिसिज्म से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन व्हेन आई फेस क्रिटिसिज्म कि आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहता, देन आई गो बैक होम, मैं स्टडी करता हूँ उन चीज़ों को, एंड देन आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। देखिए, अंपायरिंग इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि मैच में आप खड़े रह सकते हैं, यू कैन जज हिम आउट और नॉट आउट, बट इट्स नॉट दैट। लेकिन असल बेसिक प्रिंसिपल जो है, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट स्टडी द लॉज ऑफ द गेम, तब तक आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। यूजुअली हमने क्या देखा है कि हर किसी को शौक होता है, एवरीबडी ऑलमोस्ट, आप देखोगे किसी भी विसिनिटी में हर किसी बंदे को शौक होता है कि वो अंपायरिंग करे, लेकिन विदाउट रूल्स। आई हैव बीन टेलिंग माई अदर, जो भी मेरे साथ रहते हैं कभी मैच में ऑफिशिएटिंग, मैं उनको बोलता हूँ, देखिए MCC जो क्रिकेट रूल्स जो है ICC उनको फॉलो करता है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब को। यू हैव एन एप्लीकेशन, आपके पास इतना ईजी है, इंटरनेट एक्सेस है। अब पुराने ज़माने में तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब आपको हार्ड मटेरियल चाहिए था स्टडी करने के लिए, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ। तो मेरे पास भी एक ऐसी रूल बुक है MCC, जो बिल्कुल अपडेटेड रहती है, एंड हर रोज़ मैं उसमें कम से कम 3 घंटे दे देता हूँ शाम को। देखिए, गेम में जो है इवन बहुत सारे मेरे दोस्त भी खेलते हैं, मेरे रिश्तेदार भी खेलते हैं, बट इन गेम जो आई कंसिडर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन एज प्लेयर, मैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखते, मेरे जज्बात भी होते हैं, हर किसी इंसान के जज्बात होते हैं, लेकिन गेम में मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन एक मैच मुझे याद है अभी तक, जो मेरी पूरी लाइफ टाइम का जो सबसे स्पेशल ओकेजन था, बिल्कुल यादगार लम्हा था। उस दिन मेरी एंगेजमेंट भी, उस दिन मेरी मेहंदी रात भी थी, उस दिन मेरी शादी थी, और FCC अंदरगाम का मैच था हंदवारा रेड्स के साथ, जो 1 रन, प्रोबेबली 1 रन से हारी थी अंदरगाम, जहाँ पे एक जगह मुझे लगा कि मुझे वाइड कॉल करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं की, बिकॉज देयर वाज सर्टन प्रेशर। लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को बिल्कुल मुतमईन था कि ये वाइड नहीं है। लेटर ऑन कैप्टन आर्ग्यूड, नहीं, मीर हसन ही आर्ग्यूड मी दैट नहीं वाइड थी, हम मैच जीत जाते। मैंने कहा अल्टीमेटली मैच यही होता है कि आप 1 रन से हारना, 1 रन से जीतना, यही होता है। बट एट दैट मोमेंट, वो मोमेंट में कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं, वो मैच। आई हैव वन बिग ड्रीम इन माई लाइफ, जो मैं जाना चाहता हूँ, दैट्स कॉल्ड होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मैं एक बार अंपायरिंग करने का शौक रखता हूँ। वेदर दैट विल बी ए काउंटी मैच, दैट विल बी ए इंटरनेशनल मैच, वट एवर विल द अपॉर्चुनिटी, तो मैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ज़रूर एक बार जाना चाहूँगा। आई एम गिविंग माई 100%। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको अपनी फेट मिलनी होती है,
जितनी भी मेहनत करूँगा उस हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं ये समझूंगा कि मैं कल आया अब मैं कोई सुपरस्टार बन गया, देन मेरी गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एवरी डे आई हैव टू बी ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मुझे हर दिन पढ़ना है, मुझे स्टूडेंट ही एज अ स्टूडेंट ही, कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देनी है। Whenever I will be a student, तो इंशाल्लाह I will definitely try to achieve my goal. I can give a sacrifice of my profession. मैं अपने एडवोकेसी को छोड़ के क्रिकेट में जा सकता हूँ। Yes, as an official umpire, yes. मैं जाना चाहूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रोफेशन है एडवोकेसी, आई एम अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी ये नहीं है क्योंकि उसमें मेरी फेम है। आई हैव प्लीडेड वेरी रिपीटेड केसेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ड्रीम है। तो इंशाल्लाह मैं, अगर मेरी यहाँ पे कुछ होता है अंपायरिंग में, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर नहीं भी होता है तब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आई विल कीप डूइंग इट, लेकिन उसको मैं छोड़ के इस लाइन में हमेशा के लिए जा सकता हूँ, उसको अलविदा कह सकता हूँ। यूजुअली जहाँ भी जाता हूँ हर जगह पे क्रिकेट खिलाड़ी बिल्कुल मुझे जानते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू JK सपोर्ट्स टाइम या बाकी माध्यम जो है उनकी वसादत से भी बाय थ्रू आउट इंडिया ऑलमोस्ट अब मुझे लोग जानने लगे हैं कि नहीं इसमें पैशन है, ये अंपायरिंग को फॉलो कर रहा है। तो मैं हर एक लड़के से यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई गेम जो है आप डिसिप्लिन के साथ भी खेले। आप खाली इस चीज़ तक महदूद ना रहें कि अंपायर लॉ जानता है। एज ए क्रिकेट प्लेयर आपको भी लॉ जानने चाहिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है दैट देयर इज इनजस्टिस, मैं अंपायर नहीं हूँ कोई और है, आपको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, यू मस्ट पोजेस द नॉलेज ऑफ लॉज। अगर आपको लॉज नहीं पता, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उन चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आपको पता है कि रूल्स क्या है तो आप जाके ऑफिशियल को बता सकते हैं कि रूल्स क्या है। एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंटटली क्या है कि आप स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता रहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी जो फेम है, नेम है, सब कुछ आपको दिलवा सकती है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई लड़ाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा अनटिल अनलेस आप रूल्स को नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपको बुलाएंगे कि आप मैच में खड़े हो जाइए एज अंपायर, आप खड़े हो जाएंगे, आप पे उंगलियाँ उठने वाली है। अगर आप कोई प्लेयर आपको रूल पूछता है, अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली वहाँ लड़ाई होगी। मेरा जहाँ तक उसूल है, मेरे ऑलमोस्ट मेरे 800 कुछ मैच हुए हैं आज तक, तो माशाअल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से और अपनी नॉलेज से मेरा कभी किसी के साथ आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्लेयर इनडिसिप्लिन करता है तो डेफिनेटली ही हैज़ टू बी पेनलाइज्ड फॉर दैट, मैं उस पर बैन लगा देता हूँ। लेकिन ओवरऑल मेरे मैच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई आज तक, क्योंकि आपको रूल्स पता नहीं होते, उस वजह से लड़ाई होती है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी ऑफिशिएटिंग करते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है कभी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह, तो आगे जाके आपको वो दिक्कत नहीं होगी। साहब हमारे साथ बात की आपने, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।